वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ अ रिसोर्स, रिक्वेस्ट एंड रिलीज। तो होता क्या है फ्रेंड्स कि प्रोसेस जो है रिक्वेस्ट करता है एक रिसोर्स के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम फिर वैलिडेट करता है रिक्वेस्ट ऑफ द प्रोसेस को, और ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करता है कि रिसोर्स की अवेलेबिलिटी है कि नहीं। अगर रिसोर्स अवेलेबल है तो क्या करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, इट विल एलोकेट टू दैट प्रोसेस हु इज़ आस्किंग फॉर द रिसोर्स। अदरवाइज अगर अवेलेबल नहीं है तो प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा। प्रोसेस को अगर मान लीजिए 3 रिसोर्सेज चाहिए, तो जब तक उसे सारे 3 रिसोर्सेज नहीं मिल जाते तब तक वो एग्जीक्यूशन में नहीं जाएगा। अगर उसको नहीं मिलते हैं देन इट हैज़ टू स्टार्ट। द प्रोसेस रिलीजेस ऑल द रिसोर्सेज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूशन। इसका ये मतलब होता है कि एक बार अगर कंप्लीशन हो गया प्रोसेस का, तो प्रोसेस क्या करेगा, सारे रिसोर्सेज को रिलीज कर देगा। तो फ्रेंड्स, अभी इसमें देखते हैं हम कि एक न्यूमेरिकल कंसिडर अ सिस्टम विद n processes and 6 tape drives. If each process requires 2 tape drives to complete their execution, then for what value of n ensure deadlock free operation. तो इसका ये मतलब होता है फ्रेंड्स कि 6 टेप ड्राइव्स है हमारे पास और n प्रोसेसेस हैं। अब हमें n की वैल्यू निकालनी है और गिवन है कि हर प्रोसेस को 2 टेप ड्राइव चाहिए। तो अगर हम ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी अपनाएं कि हम सारे प्रोसेसेस को एक एक टेप ड्राइव दे दें और उसके बाद एक प्रोसेस का टेप ड्राइव कंप्लीट करा दें, मतलब P1 का अगर हम 2 टेप ड्राइव दे दें और बाकी सारे प्रोसेस को एक एक टेप ड्राइव दें, तो हमारा डेडलॉक फ्री ऑपरेशन होगा, क्योंकि P1 एग्जीक्यूट होकर रिसोर्सेज को रिलीज कर देगा। तो P2 यूज़ कर सकता है फिर सेकेंड टेप ड्राइव को, एंड देन P3 यूज़ कर सकता है, देन P4, देन P5। सो अगर हमें इसमें देखना है तो हम कितने ऐसे टेप ड्राइव्स हमारे पास बचे। एक तो जो सबसे पहले राउंड में हम एक एक टेप ड्राइव देंगे, तो लेट्स से वी हैव n इक्वल टू 6 प्रोसेसेस, n इक्वल्स टू 6 की वैल्यू, n की वैल्यू अगर 6 है तो हम एक एक टेप ड्राइव सबको दे देंगे। लेकिन अब फिर इसके बाद हमारे पास टेप ड्राइव बचेंगे नहीं, जबकि हमें कितना चाहिए, 2 टेप ड्राइव्स चाहिए, तो स्टिल डेडलॉक हो जाएगा। तो इसीलिए फिर हम एक नीचे आते हैं, n इक्वल्स टू 5। अब n इक्वल्स टू 5 में हमने एक एक टेप ड्राइव सबको दे दिया और बचा एक टेप ड्राइव, तो इससे हम P1 का एग्जीक्यूशन पूरा करा देंगे। तो give one tape drive up till a total of 5 tape drives to the 5 process, and then complete the execution of one process by giving it the last tape drive. So 5 processes are there. तो इससे हमें पता चलता है कि टोटल 5 processes का हम शेड्यूल कर सकते हैं। अब consider a system with 3 processes requiring 2 units of resource R to complete their execution. What is the minimum number of resources to ensure deadlock free operation? तो एक है P1, P2, P3। अब इन तीनों को हमने एक एक यूनिट ऑफ रिसोर्स दिया। अब एक P1 का हमने रिसोर्स कंप्लीट करा दिया, तो उससे क्या होगा कि ये जब P1 कंप्लीट हो जाएगा तो P2 को एक रिसोर्स मिल जाएगा और P3 को रिसोर्स मिल जाएगा। सो 4 यूनिट्स आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर डेडलॉक फ्री ऑपरेशन, मतलब 4 यूनिट ऑफ रिसोर्स रिक्वायर्ड होंगे अगर हमें डेडलॉक फ्री ऑपरेशन चाहिए तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो देन लाइक टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड ऐसे ही आप अपना ब्लेसिंग्स हमें देते रहें ताकि हम और मोटिवेशन से काम कर सकें। सो फॉर द नेक्स्ट सेशन, टिल द नेक्स्ट सेशन, थैंक्स ऑल एंड बाय।